बुद्धिमान किसान और चालाक बंदर। एक गांव में एक बुद्धिमान किसान रहता था। उसके पास एक बड़ा सा आम का बाग था। एक दिन उसने देखा कि एक चालाक बंदर रोज उसके बाग से आम चुरा कर ले जाता है। किसान ने बंदर को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन बंदर हर बार उससे चालाकी से बच निकलता। एक दिन किसान ने एक तरकीब सोची। उसने बाग के बीचों बीच एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा रखा और उसमें शराब भर दी। फिर उसने घड़े के ऊपर कुछ आम रख दिए। बंदर जैसे ही आम चुराने आया, उसने घड़े के ऊपर आम देखे और लपक कर उन्हें उठा लिया। लेकिन जैसे ही उसने आम खाए, उसकी नज़र घड़े में भरी शराब पर पड़ी। बंदर ने सोचा, अरे वाह, ये क्या है, चलो एक बार चक्कर देखते हैं। उसने घड़े से शराब पी ली। शराब पीते ही बंदर का सिर चकराने लगा और वो घड़े के पास ही लड़खड़ाकर गिर पड़ा। किसान ने ये सब देखा और हंसते हुए बंदर के पास पहुंचा। उसने बंदर से कहा, अब तो तुम मेरे कैदी हो गए हो। अगर तुम मेरे बाग से आम चुराना बंद कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बंदर ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम्हारे आम इतने मीठे हैं कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन अब से वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे बाग से आम नहीं चुराऊंगा। बस मुझे थोड़ी सी शराब और पिला दो। किसान हंस पड़ा और बंदर को छोड़ दिया। उस दिन के बाद से बंदर ने कभी भी किसान के बाग से आम नहीं चुराए, लेकिन हर रविवार को वो किसान के घर आता और दोनों मिलकर शराब पीते और खूब हंसते। कभी कभी समस्या का हल लड़ाई से नहीं, बल्कि थोड़ी सी चतुराई और हंसी मजाक से निकलता है। पंडित जी और चमत्कारी गधा। एक छोटे से गांव में पंडित जी रहते थे। पंडित जी बहुत ही चतुर और मजाकिया इंसान थे। उनके पास एक गधा था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल कोई आम गधा नहीं था, बल्कि वह बोल सकता था। हाँ, आपने सही सुना, गोपाल बोल सकता था। लेकिन उसकी ये खासियत केवल पंडित जी ही जानते थे, क्योंकि गोपाल ने पंडित जी से वादा किया था कि वह किसी और के सामने नहीं बोलेगा। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में दूर दूर से लोग आए हुए थे। पंडित जी ने सोचा, क्यों न इस मेले में गोपाल को ले जाया जाए और लोगों को उसकी खासियत दिखाई जाए। इससे मेरी कमाई भी हो जाएगी। पंडित जी ने मेले में एक छोटा सा मंच बनाया और लोगों को इकट्ठा करके कहा, दोस्तों, आज मैं आपको एक चमत्कार दिखाने जा रहा हूँ। ये कोई आम गधा नहीं है, बल्कि ये बोल सकता है। लोगों ने पंडित जी की बात सुनी तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। एक आदमी बोला, अरे पंडित जी, ये कैसे हो सकता है? गधा बोलेगा? ये तो कोई चमत्कार ही होगा। पंडित जी मुस्कुराए और गोपाल से बोले, गोपाल, इन लोगों को बताओ, आज तुमने नाश्ते में क्या खाया था? गोपाल ने आवाज लगाई, पंडित जी, आज मैंने गाजर और सेब खाया था। लोग हैरान रह गए। उन्होंने कभी ऐसा चमत्कार नहीं देखा था। सबने तालियां बजाईं और पंडित जी की जय जयकार करने लगे। पंडित जी ने सोचा, ये तो बहुत अच्छा चल रहा है, अब मैं इससे पैसे कमाऊंगा। लेकिन गोपाल को ये सब पसंद नहीं आया। उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं किसी और के सामने नहीं बोलूंगा। आपने मेरा वादा तोड़ दिया। अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। पंडित जी घबरा गए। उन्होंने गोपाल से माफी मांगी और कहा, गोपाल, मैंने गलती कर दी, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें दोबारा किसी के सामने नहीं बोलने दूंगा। गोपाल ने पंडित जी की बात मान ली और वे दोनों वापस घर चले गए। कुछ दिनों बाद गांव के राजा को पंडित जी के चमत्कारी गधे के बारे में पता चला। राजा ने पंडित जी को अपने दरबार में बुलाया और कहा, पंडित जी, मैंने सुना है कि आपके पास एक बोलने वाला गधा है। क्या आप उसे मेरे दरबार में ला सकते हैं? पंडित जी ने सोचा, अगर मैं गोपाल को राजा के सामने बोलने दूंगा तो राजा मुझे इनाम देगा। लेकिन गोपाल ने मुझसे वादा किया था कि वो किसी और के सामने नहीं बोलेगा। पंडित जी ने राजा से कहा, महाराज, गोपाल बहुत शर्मीला है, वो आपके सामने बोलने से डर सकता है। राजा ने कहा, कोई बात नहीं पंडित जी, आप उसे लेकर आइए, मैं उसे इनाम दूंगा। पंडित जी ने सोचा, चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं। पंडित जी गोपाल को लेकर राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने गोपाल से पूछा, गोपाल, तुम कैसे हो? गोपाल ने जवाब दिया, महाराज, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? राजा हैरान रह गए। उन्होंने पंडित जी को एक बड़ा इनाम दिया और कहा, पंडित जी, आपके पास वाकई में एक चमत्कारी गधा है। लेकिन गोपाल ने फिर से पंडित जी से कहा, पंडित जी, आपने फिर से मेरा वादा तोड़ दिया, अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। पंडित जी ने गोपाल से कहा, गोपाल, मैंने गलती कर दी, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें दोबारा किसी के सामने नहीं बोलने दूंगा। गोपाल ने पंडित जी की बात मान ली और वे दोनों वापस घर चले गए। कुछ दिनों बाद गांव में एक साधु आए। साधु ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, मैंने सुना है कि आपके पास एक बोलने वाला गधा है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ?
पंडित जी ने सोचा, अगर मैं गोपाल को साधु के सामने बोलने दूंगा तो साधु मुझे आशीर्वाद देगा, लेकिन गोपाल ने मुझसे वादा किया था कि वो किसी और के सामने नहीं बोलेगा। पंडित जी ने साधु से कहा, महात्मा जी, गोपाल बहुत शर्मीला है, वो आपके सामने बोलने से डर सकता है। साधु ने कहा, कोई बात नहीं पंडित जी, आप उसे लेकर आइए, मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। पंडित जी ने सोचा, चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं। पंडित जी गोपाल को लेकर साधु के पास पहुंचे। साधु ने गोपाल से पूछा, गोपाल तुम कैसे हो? गोपाल ने जवाब दिया, महात्मा जी, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? साधु हैरान रह गए। उन्होंने पंडित जी को आशीर्वाद दिया और कहा, पंडित जी, आपके पास वाकई में एक चमत्कारी गधा है। लेकिन गोपाल ने फिर से पंडित जी से कहा, पंडित जी, आपने फिर से मेरा वादा तोड़ दिया, अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। पंडित जी ने गोपाल से कहा, गोपाल, मैंने गलती कर दी, कृपया मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें दोबारा किसी के सामने नहीं बोलने दूंगा। गोपाल ने पंडित जी की बात मान ली और वे दोनों वापस घर चले गए। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा सा तूफान आया। तूफान में पंडित जी का घर उड़ गया और गोपाल भी गायब हो गया। पंडित जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने गोपाल को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन गोपाल का कहीं पता नहीं चला। कुछ महीनों बाद पंडित जी एक दूसरे गांव में गए। वहां उन्होंने देखा कि एक आदमी गोपाल को लेकर घूम रहा है। पंडित जी ने उस आदमी से पूछा, भाई, ये गधा तो मेरा है, कृपया इसे मुझे वापस दे दो। उस आदमी ने कहा, नहीं, ये गधा मेरा है, मैंने इसे खरीदा है। पंडित जी ने कहा, अगर ये गधा तुम्हारा है तो इसे बोलने दो। उस आदमी ने कहा, गधा बोलेगा? ये कैसे हो सकता है? पंडित जी ने गोपाल से कहा, गोपाल, इन लोगों को बताओ तुम किसके हो? गोपाल ने जवाब दिया, मैं पंडित जी का हूँ। उस आदमी हैरान रह गया। उसने पंडित जी से माफी मांगी और गोपाल को वापस कर दिया। पंडित जी ने गोपाल से कहा, गोपाल, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, कृपया मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें दोबारा किसी के सामने नहीं बोलने दूंगा। गोपाल ने पंडित जी की बात मान ली और वे दोनों वापस घर चले गए। वादा करने से पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि वादा तोड़ने से रिश्ते टूट सकते हैं। नींद का जादू और मोहन का सपना। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक आलसी लड़का रहता था। मोहन को सिर्फ 2 चीजें पसंद थीं, सोना और खाना। उसकी नींद इतनी गहरी होती थी कि अगर उसके कान के पास तूफान भी गुजर जाए तो वो नहीं उठता। गांव वाले उसकी इस आदत पर हंसते थे और कहते, मोहन, तुम्हारी नींद तो जादू जैसी है, तुम सोते हो तो दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें जगा नहीं सकती। एक दिन गांव में एक साधु आए। साधु ने मोहन की नींद के बारे में सुना तो वे उससे मिलने पहुंचे। साधु ने मोहन से कहा, बेटा, मैंने सुना है कि तुम्हारी नींद बहुत गहरी होती है, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? मोहन ने आलस भरी आवाज में कहा, बाबा, मैं तो अभी सोने ही वाला हूँ, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। यह कहकर मोहन अपने खाट पर लेट गया और पलक झपकते ही सो गया। साधु ने मोहन की नींद को परखने का फैसला किया। उन्होंने पहले मोहन के कान के पास ताली बजाई, लेकिन मोहन नहीं उठा। फिर उन्होंने एक बड़ा सा ढोल लिया और उसे जोर से बजाया, लेकिन मोहन फिर भी नहीं उठा। साधु ने सोचा, चलो एक आखिरी कोशिश करते हैं। उन्होंने मोहन के पास एक बकरी बांध दी और बकरी ने मोहन के कान में जोर से मिमियाना शुरू कर दिया, लेकिन मोहन तब भी नहीं उठा। साधु हैरान रह गए। उन्होंने कहा, यह तो सच में जादू जैसी नींद है, मैंने ऐसी नींद कभी नहीं देखी। उसी रात मोहन को एक अजीब सपना आया। सपने में वो एक बड़े से जंगल में था, जहां सभी जानवर उल्टा काम कर रहे थे। हाथी पेड़ पर चढ़ रहे थे, बंदर नदी में तैर रहे थे और शेर घास खा रहा था। मोहन ने सोचा, ये कैसा जंगल है, यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। तभी एक बड़ा सा उल्लू उसके सामने आया और बोला, मोहन, तुम्हारी नींद ने इस जंगल को उल्टा कर दिया है, अगर तुम अब नहीं उठोगे तो ये जंगल हमेशा के लिए उल्टा हो जाएगा। मोहन ने कहा, लेकिन मैं तो सोना चाहता हूँ, मुझे जगाने की कोशिश मत करो। उल्लू ने कहा, अगर तुम नहीं उठोगे तो तुम्हें यहाँ के उल्टे जानवरों के साथ रहना पड़ेगा। मोहन ने सोचा, नहीं, ये तो बहुत बुरा होगा, मुझे जागना पड़ेगा। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें बंद ही रहीं। उसने जोर से चिल्लाया, मुझे जगाओ, मुझे जगाओ। तभी उसकी माँ ने उसे झकझोर कर जगाया और कहा, मोहन, उठो, सुबह हो गई है। मोहन ने आंखें खोलीं और देखा कि वो अपने घर में है। उसने सोचा, वाह, ये तो बस एक सपना था, लेकिन उस उल्लू ने मुझे सच में डरा दिया। उस दिन के बाद से मोहन ने अपनी नींद पर काबू पाने का फैसला किया। उसने सोचा, अगर मैं इतना सोता रहा तो कहीं मेरी जिंदगी भी उल्टी न हो जाए। गांव वाले हैरान थे कि मोहन अब इतना जल्दी उठ जाता है।
उन्होंने पूछा, मोहन तुम्हारी नींद का जादू कहाँ गया? मोहन मुस्कुराया और बोला, वो जादू अब सिर्फ सपनों में रह गया है। असल जिंदगी में जागकर रहना ज्यादा मजेदार है। कहानी की सीख, नींद अच्छी है लेकिन हद से ज्यादा सोना जिंदगी को उल्टा कर सकता है। जिंदगी का आनंद लेने के लिए जागना जरूरी है। सपने देखना अच्छा है लेकिन असल जिंदगी में जागकर अपने सपनों को पूरा करना और भी बेहतर है। चतुर चोर और मूर्ख जिन्न। एक गांव में एक चतुर चोर रहता था जिसका नाम था भोला। भोला इतना चालाक था कि उसने कभी किसी को पकड़ते नहीं देखा था। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में एक पुराना खजाना छुपा हुआ है, लेकिन उस खजाने की रखवाली एक जिन्न करता है। भोला ने सोचा, अगर मैं उस खजाने को चुरा लूं तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। भोला जंगल में पहुंचा और खजाने की तलाश करने लगा। तभी अचानक एक धुआं उठा और एक विशालकाय जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने गरजते हुए कहा, कौन है जो मेरे खजाने को चुराने आया है? भोला घबरा गया, लेकिन उसने अपनी चतुराई दिखाते हुए कहा, अरे महान जिन्न, मैं तो बस यहाँ घूमने आया हूँ। मैंने सुना था कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, इसलिए मैं आपसे एक सवाल पूछने आया हूँ। जिन्न को अपनी बुद्धिमानी पर बहुत गर्व था। उसने कहा, पूछो क्या सवाल है? भोला ने कहा, महान जिन्न, अगर मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूं जो आप नहीं बता सकते, तो क्या आप मुझे इस खजाने का एक हिस्सा देंगे? जिन्न ने सोचा, ये तो बहुत आसान है, मैं तो हर सवाल का जवाब जानता हूँ। उसने कहा, ठीक है, पूछो अपना सवाल। भोला ने पूछा, महान जिन्न बताइए, वो कौन सी चीज़ है जो ऊपर जाती है लेकिन नीचे नहीं आती? जिन्न ने सोचा, ये तो बहुत आसान सवाल है। उसने कहा, वो चीज़ है धुआं। धुआं ऊपर जाता है लेकिन नीचे नहीं आता। भोला ने मुस्कुराते हुए कहा, गलत जवाब महान जिन्न, धुआं तो हवा के साथ नीचे भी आ सकता है। जिन्न हैरान रह गया। उसने फिर से सोचा और कहा, तो फिर वो चीज़ है पानी का बुलबुला। वो ऊपर जाता है लेकिन नीचे नहीं आता। भोला ने कहा, गलत जवाब महान जिन्न, पानी का बुलबुला फट जाता है और नीचे आ जाता है। जिन्न ने कई और जवाब सोचे, लेकिन हर बार भोला उसे गलत साबित कर देता। आखिरकार जिन्न ने हार मान ली और कहा, ठीक है, तुम जीत गए। मैं तुम्हें इस खजाने का एक हिस्सा दूंगा, लेकिन पहले मुझे सही जवाब बताओ। भोला ने मुस्कुराते हुए कहा, सही जवाब है उम्र। उम्र ऊपर जाती है लेकिन नीचे नहीं आती। जिन्न ने भोला की चतुराई की तारीफ की और उसे खजाने का एक हिस्सा दे दिया। भोला खुशी खुशी खजाना लेकर घर लौट आया। कहानी की सीख, चतुराई और बुद्धिमानी से कठिन समस्या का हल निकाला जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें, चतुराई का इस्तेमाल हमेशा सही काम के लिए करना चाहिए, गलत काम के लिए नहीं।